पिडिलाइट इंडस्ट्रीઝના મેનેજિંગ डायरेक्टर भरत पुरी આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। भरत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और शुरुआत वीक सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं उसके साथ चर्चा की करें। सबसे पहले तो आपकी तरफ से कमेंट्स, आपने नंबर्स को कैसे देखे, क्या जस्टिफिकेशन हो रहा है, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, जहां तक ये थर्ड क्वार्टर का सवाल है, मेरा आपको ये आग्रह रहेगा कि अगर आप क्वार्टर देखें तो लगता है कि ग्रोथ रेट्स लो हैं, पर इसके लिए आपकी तीन चीजें हैं। एक, लास्ट ईयर जो ये क्वार्टर था, हमारे रॉ मटेरियल के दाम काफी बढ़ रहे थे, इसलिए हमने प्राइसिंग ली थी 2 नवंबर और 1 जनवरी को। तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में ट्रेड की इन्वेंट्री काफी बड़ी थी, स्टॉकिंग अच्छी हुई थी और हमारी जो ग्रोथ क्वार्टर 3 में थी लास्ट ईयर बहुत बढ़िया थी, तकरीबन 24-25% थी, क्योंकि स्टॉकिंग बढ़ी थी। अब इस साल ऑब्वियसली कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं बढ़ने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्राइमरी सेल लगती है कि भाई कंज्यूमर बाजार तकरीबन सिर्फ 7% से ग्रो कर रहा है, पर अगर आप हमारी सेकेंडरी सेल देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार है। अगर आप हमारे 9 महीने की ग्रोथ देखें जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है, हम तकरीबन 23-24% हमारी ग्रोथ है, वॉल्यूम्स भी हेल्दी हैं। अगर आप हमारी CAGR देखें 3 साल के ऊपर, दोनों 9 महीने के लिए और इस क्वार्टर के लिए, वो भी वैल्यू और वॉल्यूम बहुत हेल्दी है। तो ओवरऑल देखिए, ऐसा है कि हर बिजनेस में एक क्वार्टर में कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, पर मेरे आपसे ये आग्रह कि इसको इस हिसाब से देखें कि भाई सेकेंडरी सेल कैसी, और अब क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 को आप देखेंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली सर, आपने अच्छे से समझाया। अच्छा, ये रॉ मटेरियल के प्राइस का भी ये वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा था और इससे भी हमारे अर्निंग्स पे, मार्जिन्स पे असर ज़रूर होता है। तो पहले तो ये ट्रेंड समझाइए आप कि क्या ये प्राइसेस कूल ऑफ होने लग गए हैं या नहीं। हमारे लिए खुशखबरी ये है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो गिर चुके हैं। अब जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो घटे हुए दामों पे खरीद रहे हैं। अगर आप हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, उसको देखें, लास्ट ईयर इस टाइम पे उसकी जो प्राइस थी $2500 प्रति टन थी, आज की तारीख में वो $1200 प्रति टन है। इसका आपको ज्यादातर इम्पैक्ट क्वार्टर 3 में नहीं दिखा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में हम वो इन्वेंट्री कंज्यूम कर रहे थे जो हमने पहले क्वार्टर्स में ली हुई थी। आप मानेंगे कि कोई भी कंपनी है वो इन्वेंट्री थोड़ी रखेगी रॉ मटेरियल्स की। अब क्वार्टर 4 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि हमारे मार्जिन स्टेडीली इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि अब हम लो प्राइस्ड इन्वेंट्री जो है वो अब कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। कच्चे दाम के माल हमारी रेंज में आ गए हैं, हमारे हिसाब से जो नॉर्मल रेंज है वहां आ गए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी एक खबर है कि आप क्वार्टर 4 में मार्जिन इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्वार्टर 1 में उससे भी आगे मार्जिन इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि अब जो रॉ मटेरियल सिचुएशन, अगर कोई और जिसे कहा जाए ब्लैक स्वॉन इवेंट ना हो, तो रॉ मटेरियल सिचुएशन अब काफी नॉर्मल हो गई है। ठीक है सर। इसके अलावा B2B तो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर बिजनेस में हमने देखा कि इस बार काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने मिला है। और इस सवाल में मैं एक दूसरा पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूँगा साथ में सर, डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि रूरल जो ग्रोथ है वो अभी भी उतना पिक नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों ही मुद्दों पर हम चर्चा करें इस सवाल में। अपना कंज्यूमर और बाजार बिजनेस देखिए, अगर हम 9 महीने अप्रैल से दिसंबर देखें तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, तक 25% से ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसलिए हम उस बिजनेस से काफी खुश हैं। ये कहने के बावजूद ये बात आपकी सही है कि जो रूरल और सेमी अर्बन इंडिया है, यहाँ डिमांड अभी भी थोड़ी हल्की है। बाकी एफएमसीजीज की तरह ये हमारी ये सिचुएशन नहीं है कि डिमांड घट रही है, पर जिस तरह की हम पहले ग्रोथ देखते थे, हमारे लिए रूरल सेमी अर्बन अर्बन से तकरीबन 1.5 गुना तेज ग्रो करता था। अब वो अर्बन से की तरह ही ग्रो कर रहा है, अर्बन से एट टाइम्स कम ग्रो कर रहा है। यहाँ हमें लगता है कि अगले 6 महीनों में डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए, नया क्रॉप आएगा, गवर्नमेंट भी रूरल और सेमी अर्बन के लिए चीजें कर रही है। अर्बन डिमांड ओवरऑल हमारे हिसाब से सही है। कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी में काफी बढ़ाव है। जो कंस्ट्रक्शन है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, रियल एस्टेट है, उसमें हम काफी तेजी देख रहे हैं और ये हमारे बिजनेस के लिए लाभदायक है। ठीक है सर। अब ये एक मुद्दा तो ज़रूर है, लेकिन सर साथ मैं मार्जिन्स पर आना चाहूँगा। आपके ग्रॉस मार्जिन्स हम देख रहे हैं कि अभी भी वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। इनफैक्ट आप यहाँ पे एक्सपेंशन भी दिखा रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ एबिटा मार्जिन्स जो है वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो स्लो होते जा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस समझाइए, और सर अब यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन आगे ऑब्जर्व करना चाहिए हमें? देखिए, हमने हर टाइम कहा है कि जब हमने प्राइसिंग ली थी, हमने ये डिसीजन लिया था कि देखो हम पूरी प्राइसिंग नहीं लेंगे जिस तरह से रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये टेम्पररी फिनोमेना है, आगे जाके ये रॉ मटेरियल दाम कम हो जाएँगे। अब हमें ये दिख रहा है कि ये दाम कम हो रहे हैं, तो जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है, अगर आप 2 साल पहले से देखें तो काफ़ी नीचे आया है, तकरीबन 800 बेसिस पॉइंट से 10,000 बेसिस पॉइंट तक नीचे आया है। अगले 6 महीने में आप इसको स्टेडीली इंप्रूव करता देखेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सिचुएशन अब आगे नॉर्मल पे आ गई है। हमारा आगे जाते फिर जो उद्देश्य है वो रहेगा कि भाई प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ करें, क्योंकि अगर आपकी मार्जिन सिचुएशन नॉर्मल हो और आपका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपको उससे अच्छा लीवरेज मिलेगा। ठीक है सर, और अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बेसिकली ये मुद्दा जो है वो अब बजट सामने आ रहा है, और हम सारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक पर्सन के तौर पे भी और कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी सवाल पूछते हैं कि बजट को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। आपकी ओर से सर क्या क्या मुद्दे हैं जो आप ध्यान में रख रहे हैं? देखिए, ऐसा कॉर्पोरेट हमारा जो बजट से एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके हाथ में और पैसा आना चाहिए। स्पेशली जो रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर है, उसके हाथ में पैसा आना चाहिए। हम एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारा जो बिजनेस है कंजम्पशन ओरिएंटेड है। अगर कस्टमर के हाथ में पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली डिमांड पे फर्क पड़ेगा। तो हमारा सिंपल एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर के हाथ में और पैसा आए, जो कंज्यूमर खर्च कर सके। ओके, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो आपने बात करी